नमस्कार दोस्तों। जैसे सीजीएल और रोजगार के मामले में कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, वो क्या बोलती है आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं। सचमुच में आप लोग बैकफुट पर हैं, क्योंकि सालाना 5 लाख नौकरी बेरोजगारी भत्ता का वादा हुआ था। युवा आक्रोशित है, पूछ रहे हैं कि ठीक है आप करिए सब कुछ हुआ, लेकिन नौकरी बेरोजगारी भत्ता ये तो नहीं मिल पाए। देखिए, मैं आपको इसमें बात बताना बिल्कुल चाहती सही। हूँ क्योंकि हमारी योजना एक चल रही है सारथी योजना। सारथी योजना में क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट का है और इसमें बच्चों को हम लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट कराना सिखाते हैं और इसके साथ में ही जब तक आपको नौकरी आप कहीं पे काम पे नहीं लगते हैं तो आपको इस राशि से भी जोड़ा जाता है आपके हेल्प के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन का आपके पास आंसर आना जरूरी है। तो आंसर आने के लिए आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो 1 2 3 तरीके होते हैं। आज हम अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने युवा साथियों को जोड़ने का इसी में काम कर रहे हैं कि हमारी सारथी योजना के तहत में हम अपने युवाओं को, युवतियों को इससे जोड़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। और खास करके इससे जिसमें जिनको काम मिल गया है उनको तो काम मिल चुका है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको हम लोग इसमें भत्ता देने का भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब जहाँ तक नौकरियों की बात होती है, मैं तो आपको बोली ना कि नियोजन नीति के खिलाफ कौन है। जो 5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, ठीक है, जिसमें से ये बता रहे कि अलग अलग योजनाओं के तहत स्टूडेंट को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे उनको एग्जैक्ट डाटा वगैरह बताना चाहिए कि इतने युवाओं को दिया गया है बेरोज़गारी भत्ता, इतने युवाओं को दिया गया है क्या रोज़गार, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे गोल गोल घुमाते और ये जो पत्रकार भी हैं गए हैं द फॉलोअप के हैं, वो भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। जैसे सीजीएल के मामले में क्या बोलेंगे उसको भी देख लीजिएगा, यही समझ में आ जाएगा। नीति के खिलाफ तो यही होंगे हमारे। और जब हम लोग कुछ भी करते हैं, इनको पीआईएल करना इनका फेवरेट काम है। ये लोग बस पीआईएल करवाते हैं और इन्हीं के लोगों ने ही पीआईएल करवाया है। आज झारखंड को अगर अपने मुद्दों से दूर करने का अगर किसी ने काम किया ना तो भाजपा ने किया है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक भी हो जाता है, परीक्षा भी जैसे सीजीएल इतना बड़ा मुद्दा है। आप ये सोचिए कि उस एग्जाम के तहत में बहुत बातें भी हुई थी कि इंटरनेट, हमारे प्रयास को आप देखिए। और एग्जाम लीक हो जाना, एग्जाम्स तो पहले होते भी नहीं थे। इनकी सरकार में इन्होंने कितने एग्जाम्स निकाले हैं और आज जब हम एग्जाम निकाल रहे हैं उसकी कड़ी सुरक्षा हुई, जिससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई थी इंटरनेट, और उसके लिए भी ये लोग पीआईएल कर दिए थे कि इंटरनेट आप लोगों ने बंद करवा दिया। आप हमारे प्रयास, हमारी सोच को आप ध्यान नहीं देते हैं। ये हम कर किस लिए रहते हैं, ताकि वहां पर भी हम लोगों से या किसी से चूक ना हो। और ये चूक को रोकने के लिए, ये आपके चीटिंग को रोकने के लिए प्रयास था। और आज जब चीटिंग को रोकने के लिए प्रयास था तो क्वेश्चन जो पेपर है वो लीक कैसे हो गया, और वो भी सारा के सारा लगभग जितने भी क्वेश्चन थे वो सारा मिल रहा था। उसका जो आंसर है आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कितने व्यवस्थित तरीके से पेपर लीक किया गया है। पहली बार जो एग्ज़ाम किया गया था तो पहले क्यों लीक हुआ, इसका मतलब सरकार जो है वो कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। जो ऑफिसर्स लोग हैं डायरेक्ट उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर आप पेपर लीक कर रहे हैं या तो तुरंत जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए, उस पर जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नहीं, कोई भी जो इंसान पैसा खा रहा है या कुछ भी ले रहा है किसी से तो उसके ऊपर क्यों आवाज़ उठाएगा। ऐसे ही चल रहा है। अगर ये लिप्त नहीं है जैसे सीजीएल के मामले में इन सरकार जो हेमंत सरकार है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं सारे चीज़ जांच कमेटी वगैरह बिठा देती है, क्योंकि राज्य का तो जितना कार्यभार है राज्य सरकार के पास ही होता है। केंद्र सरकार तो इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर तो नहीं कर सकती है, तो क्यों नहीं। लेकिन जब हेमंत सरकार से पूछा जाता है तो बोलते हैं इसका जवाब आयोग देगी। आयोग क्यों देगी, आप घर के मुखिया है, ठीक है, आयोग देगी, लेकिन आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं। जब इतने लोग विरोध कर रहे थे जैसे सीजीएल मामले को लेकर, तो आप बोलते हैं ना कि आप तुरंत जांच कीजिए, इसका जो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो पेपर लीक का मामला है कौन कौन शामिल है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तब तो आपको लोग जानते हैं कि आप सच में सेवा कर रहे हैं। आप तो एग्ज़ाम को ही बेच दे रहे हैं। झारखंड का जो लोग भ्रष्ट लोग आएंगे तो भ्रष्ट के ही काम ना करेंगे। देखिए आगे क्या बोलेंगे, सुनिएगा। फिर घूम फिर करके वही बात पहुंच गई, हम लोग सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे झारखंड का अगर विकास में अगर सबसे बड़ा रोल, कोर्ट क्यों नहीं पहुंचेंगे, आप लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए
जब कोई इंसान कोर्ट क्यों जाता है? जब आसपास का जो माहौल है उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब न जाता है इंसान कोर्ट में। आप देख रहे हैं कि इधर जीएसएससी के प्रूफ दिया जा रहा है, प्रूफ को डिलीट कर दे रही है या कुछ कर दे रही है, उसमें बोल रही सीडी ही खाली है, पेन ड्राइव भी खाली है और सारी चीज़ें इसी तरीके से बोल रही है। अब प्रूफ दिया जाता है तो ये सारी चीज़ें बोलती है, तो प्रूफ क्यों दिया जाएगा उनको? डायरेक्ट कोर्ट में ही दिया जाएगा, कोर्ट हमारा फैसला करेगी, इसलिए तो PIL किया जाता है ना। अब देखिए, अब सरकार नहीं सुनेगी तो किसके पास जनता जाएगा? है तो ये PIL है। न्यायालय के अगर पास। आप PIL हर चीज में करिएगा तो आप हमें से पूछिएगा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, और जब हम लोग कुछ देने का प्रयास करते हैं, कुछ योजना लाने का प्रयास करते हैं, आप PIL कर देते हैं। तो मतलब तो कितने लाख युवाओं को नौकरी मिला है? बन गए हैं एक और चीज बता, हमारे झारखंड की जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो मुझे लगता है युवाओं को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आप लोग अगर दिग्भ्रमित हो रहे हैं और अगर आप लोगों को ये किया जा रहा है तो आपको समझना होगा कि आपका भविष्य खतरे में है। और हम चाह रहे हैं, ये झारखंड की सरकार, ये आपकी अपनी सरकार है, चाह रही है कि आप लोगों को हम मजबूती प्रदान करें, आप लोगों का भविष्य। ठीक है, झारखंडी सरकार, क्या चंपाई सोरेन झारखंडी सरकार नहीं थे? आते ही क्यों उसको हटा दिया गया? वो भी तो अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। मतलब अपना पेट भरना चाहिए, किसी और कर नहीं। जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के पद, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे, वो भी तो काम कर रहे थे। जैसे ही हेमंत सोरेन निकलते हैं और चंपाई सोरेन को हटा दिया जाता है, क्या वो झारखंडी नहीं थे? वो भी तो सोरेन परिवार के ही थे, ये भी। लेकिन नहीं, हम जो है सो हम ही है, हम ही चलाएंगे। देखिए आगे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको भी सुनिए। यही हमारा झारखंड सरकार के प्रयास है। इससे रिपीट होंगे तो इस पर ज्यादा फोकस होगा, बहुत ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि देखिए हमको 5 साल में अगर आप देखा जाए तो 3 ही साल काफी मिला, उसमें से 5 महीने भी घटा दीजिए तो हेमंत सोरेन जी नहीं थे, तो 2.5 साल आप मान लीजिए। 2.5 साल में हम लोगों ने ये काम किया है और मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी का और उनकी सोच का और उनकी हिम्मत का और उनके संघर्ष। ये तो एक बार टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रही थी, इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है बोलने का। ये तो यहाँ पे बोल दे रही है टेलीप्रॉम्प्टर से। लेकिन वो निरंतर प्रयासरत है समग्र विकास के लिए और झारखंड के समग्र विकास के लिए। झारखंड की जनता फिर से एक ही नारा हेमंत दोबारा करके तैयार है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पैसा लेकर के भीड़ लगाया गया, क्या कहेंगे? ये वीडियो अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये लोग जो है, ये लोगों को पैसा दे के बुलाया गया है यहाँ पे, ताकि जैसे सीजीएल का क्या रिजल्ट जारी हो। और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है, इन लोगों को जो लोग एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे न्यू अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।